प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं और भगवान के द्वारा, उस असीम शक्ति के द्वारा प्राप्त बल के आधार पर ऐसी आशा भी करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, है ना। ऐसी मेरी मंगल कामना भी है और आपको शुभकामना भी है। चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत प्रतीक्षित टॉपिक कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान से जो संबद्ध है, भौतिक जगत पर आगे चर्चा करते हैं। पिछले 3 वीडियो में हम इस भौतिक जगत के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इस भौतिक विज्ञान में हमको क्या पढ़ना, क्या समझना है और इस चैप्टर में हमको क्या समझना है, क्या आता है, पाठ्यक्रम क्या है, ये सब कुछ हम लोग सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। लिखने की यह दूसरी कड़ी है, लिखने लिखाने की यह दूसरी कड़ी है, जिसमें हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में जहां पर बात समाप्त हुई थी, भौतिकी के क्षेत्र, वहीं से हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अगर वहां लिखे थे तो बढ़िया है, नहीं तो ध्यान से सुनिए। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी के क्षेत्र, ठीक है ना। भौतिकी के कुल 8 क्षेत्र हैं, कुल 8 ही हैं, यह मैं नहीं कहता। हाँ, इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के अंतर्गत भौतिक जगत के 8 महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। अन्य भी हैं, खोजें चल रही थी, अन्य भी हैं। 8 क्षेत्रों में ही पूरी फिजिक्स नहीं समाहित है, अन्य भी हैं, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो 8 ही क्षेत्र है, ठीक है। नाम पर चर्चा भी हो चुकी है, आज हम लोग लिखने का काम करेंगे। उसके पहले समझ लीजिए, सबसे पहला क्या है, यांत्रिकी, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। दूसरा है द्रव स्थैतिकी व द्रव गतिकी। तीसरा है ऊष्मागतिकी। चौथा है तरंगिकी। और ये जो चैप्टर हैं, यह है आपके 11th में। 12th की शुरुआत ही विद्युतिकी से होती है। सेकेंड चैप्टर की सेकेंड पार्ट की द्वितीय प्रश्न पत्र की शुरुआत प्रकाश की से होती है। प्रथम प्रश्न पत्र तो पूरा विद्युत की है, शुरू से अंत तक 12 चैप्टर या 13 चैप्टर लेकर, ठीक है ना। फिर प्रकाश पर आधारित है। फिर सेकेंड पेपर में 6, 7, 8, 7 में परमाणु भौतिकी है, 8 में नाभिकीय भौतिकी है और यह है आपके 12th में, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे भौतिकी के क्षेत्र और इसमें लिखेंगे इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के अंतर्गत भौतिक जगत के 8 महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये 8 के नाम लिखे हैं, यांत्रिकी, द्रव स्थैतिकी व गतिकी, ऊष्मागतिकी, तरंगिकी। ये 4 चैप्टर 11th में पढ़ने हैं। विद्युत की, प्रकाश की, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ये 12th में पढ़ने हैं। आज हम लोग इसके बारे में लिखने वाले हैं। पिछले बार हम लोग इनकी स्पेलिंग्स पर, इनके इंग्लिश नामकरण पर हम लोग चर्चा नहीं किए थे। आज इंग्लिश में भी क्या कहते हैं यह भी जानते रहिए। तो यांत्रिकी में क्या पढ़ना है आपको, यांत्रिकी में पढ़ना है कण की गति एवं, है ना, एवं गति से संबंधित महत्वपूर्ण गुण, कारण व प्रभाव। जैसे कौन, जैसे में आपका आता है बल, संवेग, ऊर्जा, शक्ति आदि, है ना। एक एक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा भौतिकी के क्षेत्र, यह लिख लीजिएगा, इनके नाम और इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं यह आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक बार मौखिक रूप से बता दे रहा हूं, फिर बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाइएगा। क्यों, ऑनलाइन भौतिकी कैसे पढ़ें, इस पर हमने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था मैं हर चीज को लिखूंगा, एक लंबा वक्त लगेगा, इसलिए मैं जैसे क्लास में बोलता था और आप लिखते थे वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। हाँ, समझने का काम हम लोग पहले करेंगे। तो यांत्रिकी में क्या करते हैं, इसमें किसी भी कण
वह कण अकेला हो सकता है अथवा समूह हो सकता है। वह कण स्थूल हो सकता है, स्थूल ही है मान लीजिए। स्थूल और सूक्ष्म दो चीजें होती हैं, यह ध्यान रखिएगा, हिंदी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। एक हो गया स्थूल और एक हो गया सूक्ष्म। स्थूल माने हो गया बड़ा, है ना, सूक्ष्म माने आप जानते हैं बहुत छोटा। तो बहुत बड़ा कण माने बहुत बड़ा कण, वह सूर्य पृथ्वी चंद्रमा भी हो सकता है, ग्रह उपग्रह तारे भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे कणों की गति और उस गति से संबंधित गुण, गुण कौन कौन से हैं, मतलब गति किस मॉडल की है, उपग्रह गति कर रहा है, वृत्तीय गति है कि घूर्णन गति है, अपनी जगह पर घूम रहा है ना, कि रेखीय गति है, सरल रेखीय गति है। तो गति का गुण क्या है, गति का प्रकार क्या है, और उस गति से संबद्ध कौन से कारण है, कौन से प्रभाव है। मतलब गति हो रही होगी तो उसको किसी ने ऊर्जा दिया होगा, किसी ने बल लगाया होगा, उसमें संवेग होगा, उसमें शक्ति होगी, वह कुछ कर सकती होगी। जैसे गोली चल रही है तो गोली अपने आप तो चली नहीं होगी, उसमें किसी ने कुछ किया होगा तो गोली चली होगी। चलने के बाद यह क्या करेगी और चलते समय वह कौन से गुणों को धारण कर रही है ना। तो गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा, स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा, तो ये सब चीजें उसके साथ हैं। तो यांत्रिकी में हम क्या पढ़ते हैं, यांत्रिकी में किसी कण की गति, स्थूल कण, थोड़ा एक शब्द और जोड़ दें तो प्रभावी हो जाए। तो यांत्रिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थूल कण की गति एवं गति से संबंधित महत्वपूर्ण गुणों, कारणों व प्रभावों जैसे बल, संवेग, आवेग, ऊर्जा, शक्ति आदि का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती। ठीक है, समझ गए। स्थूल कण की गति, उस गति के प्रकार, उस गति के कारकों, है ना, गति का कारक कौन है, बल, ऊर्जा, है ना, ये सब चीजें का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती। ध्यान रहेगा ना, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, याद करिए मेरे साथ, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थूल कण की गति, स्थूल कण की गति, गति के प्रकार एवं उसके कारकों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं किस पे, द्रव स्थैतिकी व द्रवगतिकी पर। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, इस पर भी सुन लीजिए, सुन लेते हैं फिर इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोस्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो द्रव स्थैतिकी व द्रवगतिकी क्या है, तो द्रव स्थैतिकी व द्रवगतिकी में स्थिर द्रव एवं गतिमान द्रव से संबंधित महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो द्रव स्थैतिकी व द्रवगतिकी में स्थिर रूप से उपस्थित द्रव व गतिमान द्रव में उपस्थित विभिन्न ऊर्जाओं एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर द्रव में उपस्थित और गतिमान द्रव में उपस्थित विभिन्न ऊर्जाओं एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये हो गया। ऊष्मा गतिकी में क्या है, ऊष्मा गतिकी में हम लोग ऊष्मा के कारण, है ना, वह प्रभाव की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा गतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा से संबंधित गुणों, उसके कारणों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा कैसे उत्पन्न हो रही है और वह ऊष्मा क्या क्या कर सकती है। आपको याद होगा वो जो जेम्स वाट था जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, है कि नहीं, तो उसमें क्या, भाप का इंजन माने क्या, भाप के प्रेशर से चलने वाला इंजन भाप का इंजन है, तो वो ऊष्मा ही तो है। भाप में कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम जल जाते हैं, भाप में कौन सी ऐसी चीज है जो जेम्स वाट को उठती हुई केतली के ढक्कन को देखने पे मजबूर कर देती। तो ऊष्मा क्या कर सकती है, किन चीजों को धारण करती है ना, उसके कारण क्या है, कहां से वह कारण आया, ऊष्मा बनी कैसे। कभी आपने चुटपुटिया वाली देखा होगा, वो रॉकेट मॉडल आता है, छोटे बच्चे फेंकते हैं, वो नीचे आती है। बार बार ऐसा करिए, अथवा एक कील लेके दीवार पर हथौड़ी से मारिए, हथौड़ी गर्म हो जाती है। सिल पर लगातार कुछ किया जाए, चक्की में लगातार कोई चीज पीसती रहे, चक्की गर्म हो जाती
है कि नहीं। तो जो चिटपुटिया वाली जो भी उपकरण है वो गर्म हो जा रही है, बार बार घर्षण की वजह से जो चक्की है उसके जो पाटे हैं गर्म हो जा रहे हैं, सिल जो गर्म हो जा रही है, हथौड़ी जो गर्म हो जा रही है लगातार ठोकने के कारण, वो उष्मा कैसे उत्पन्न करती है। और उस उष्मा से हम क्या कर सकते हैं, भोजन पकाते हैं, भाप का इंजन चलाते थे, है ना, विभिन्न काम करते हैं। तो उष्मा का कारण क्या है, प्रभाव क्या है, और उस पर आधारित युक्तियां कौन कौन सी वो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। पेट्रोल इंजन, जैसे बाइक अधिकतर पेट्रोल से चलती हैं, तो पेट्रोल इंजन वह भी उष्मा का काम करता है। उसमें क्या होता है, पेट्रोल जलता है, पेट्रोल जलेगा तो उससे उष्मा उत्पन्न होगी, और उस उष्मा का प्रयोग करते हुए एक इंजन होता है जो उसकी उष्मा को यांत्रिक कार्य के रूप में परिणत करती है, उसको चलाने का कार्य करती है। तो इंजन क्या है, एक उपकरण है ना, जो ऊष्मा को प्राप्त करता है और वह ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को मोटरसाइकिल को चलाने में, अन्य चीजों को, परिवहन साधनों को चलाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये हो गया ऊष्मागतिकी के बारे में। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के गुणों, उसको उत्पन्न करने वाले कारकों और ऊष्मा के प्रभावों के साथ साथ ऊष्मा आधारित उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। तरंगिकी में तरंग से संबंधित गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तरंग के क्या गुण हैं और उसमें क्या धारण रहता है, क्या उपस्थित रहता है, और उसके प्रभाव क्या है। जैसे ध्वनि क्या है, ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंगों के रूप में संचरित होती कि नहीं, है ना। जैसे ध्वनि एक प्रकार की तरंग है, कक्षा 10 में पढ़ा होगा, प्रकाश भी तरंग है ना। तो तरंग कैसे होती है, अच्छा सोचिए, जैसे पतंग उड़ा रहे हैं आप, तो पतंग को ऊपर करना है तो हम जाके एंटीना की तरह तो ऊपर नहीं करते, जाके पकड़ के कोई चढ़ के रस्सी के सहारे वहां जाके तो पतंग को ऊपर चढ़ाता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ऐसे डोर को हिलाते हैं, कुछ हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा वहां तक पहुंच रही है। ये जो हम कर रहे हैं, हम जो किए वो कार्य है, जिस क्षमता के कारण किए वो ऊर्जा है, वही ऊर्जा, मेरी पेशी ऊर्जा उस रस्सी के माध्यम से पतंग तक पहुंचती है। और पतंग को दाहिने करना है, बाएं करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, काटते समय तो विभिन्न अवस्थाएं लानी पड़ती हैं, तो उसमें हम ऊर्जा भेजते हैं। कैसे भेज रहे, तरंग के रूप में भेज रहे हैं, है ना। समझ में आई। विद्युत का संचरण होता है पावर हाउस से आपके घर तक में, पावर हाउस में भी कहीं से आ रही है, वो किस रूप में आ रही है, वो तरंग का रूप है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है, तरंग ही है। वह कौन सी ऐसी चीज है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा शुभचिंतक अमेरिका में है, मेरा शुभचिंतक तो क्षीर सागर में शयन करने वाला विष्णु और पुरंदर इंद्र भी है, वह भी सुनता है। कौन ऐसी चीज है जो मेरी बात को वहां तक पहुंचाता हूँ, सीक्रेट है, बता दिया, लेकिन अपने तक सीमित रखिएगा, है। तो मेरी बात को कैसे मैं सुनाता हूँ, कैसे बताता हूँ, कुछ तो होगा। वो कौन है जो मेरी सूचना ले जा रहा है, मेरे द्वारा दिए गए संदेश को इकट्ठा कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, वह इंद्र और वह विष्णु जिस माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं मेरे संदेश को, आपके हृदय के संदेश को, वह तरंग है। और उस तरंग के क्या गुण हैं, क्या प्रकार हैं, क्या प्रभाव हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं तरंगिकी में। विद्युतकी में, विद्युत माने होता है आवेश, विद्युत माने सामान्य भाषा में है आवेश। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश व गतिमान आवेश के गुणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, विद्युतकी कहलाती है ना। जैसे आवेश स्थिर रहता है तो दूसरा आवेश, है ना, उससे हो सकता है आने का प्रयास करे, मिलने का प्रयास करे, आकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण। लेकिन जब आवेश चलने लगता है तो चलता हुआ आवेश धारा कहलाता है ना। आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश स्थिर होता है तो उसमें कुछ गुण आ जाते हैं। स्थिर आवेश में क्या गुण होते हैं, बहुत गुण होते हैं। पहली चीज
जो कक्षा 10 में पढ़े थे इसलिए बताना आसान है, वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। कैसा क्षेत्र? जहां तक वह दूसरे आवेश को आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह दूसरे आवेश को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और किसी क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है और आवेश का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव। तो आवेश अगर स्थिर है तो उसका विद्युत क्षेत्र होता है, उसका कुछ ना कुछ उस बिंदु पर विभव होता है, विद्युत विभव होता है ना। और अगर यह गतिमान हो गया तो विद्युत धारा का कार्य करने लगता है। तो वही आवेश जब स्थिर रहता है तो उसके पास कुछ गुण रहते हैं और जब वह गतिमान हो जाता है तो उसके गुणों की संख्या बढ़ जाती है ना। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के साथ साथ गतिमान आवेश के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है विद्युत की कहलाती है। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहां प्रकाश के गुणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है ना, गुणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है ना। प्रकाश का गुण क्या है? सर्वत्र चल सकता है। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, सर्वत्र चल सकता है क्या मतलब? हर जगह निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन एक निकल सकता है, दूसरी बात हो गई। जाने को चला जाता है ब्लैक होल में लेकिन निकल नहीं पाता, उसने उसका अवशोषण कर लिया, पैक कर लिया, किडनैप कर लेता है। कौन? ब्लैक होल। किसका? प्रकाश का। वो प्रकाश क्या करता है? मुझे कोई चीज क्यों दिखाई देती है? मुझे माने हम सबको। तो वो कौन सी चीज है जिसके कारण वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी क्या होता है? तो ये सब चीजें, मानव नेत्र, प्रिज्म, लेंस, दर्पण, ये सब पढ़े नहीं आपने उपकरण? तो प्रकाशिकी क्या है? विस्तृत शाखा है। कैसी शाखा है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों, उसके प्रभावों तथा प्रकाशीय उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। समझ में आ गई बात? परमाणु भौतिकी, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाभिक को छोड़कर परमाणु के बारे में, और परमाणु के भी बारे में क्या, परमाणु की संरचना कैसी है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, परमाणु भौतिकी कहलाती है। और नाभिक, उसके कणों, उसमें लगने वाले बलों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय भौतिकी। ठीक है ना। तो यांत्रिकी में कण की गति, उस गति के कारक और उस गति के प्रभाव और प्रकार का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी स्थिर द्रव और गतिमान द्रव के बारे में, द्रव स्थिति व द्रवगत की, ऊष्मा के कारण, प्रभाव और उस पर आधारित, उसके गुणों पर आधारित उपकरणों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागत की तरंग के गुणों प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तरंग की स्थिर आवेश, गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। विद्युत की प्रकाश के गुणों, प्रभावों तथा प्रकाशीय उपकरणों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की परमाणु के बारे में, नाभिक को छोड़कर, नाभिक के अलावा जो कुछ भी है परमाणु का, वह सब कुछ अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी में नाभिक में उपस्थित कणों, उसमें उपस्थित बलों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं नाभिकीय भौतिकी। ठीक है। अब मैं बोलूंगा और आप लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा भौतिक क्षेत्र, यह लिखना है सभी के हिंदी नाम, सभी के अंग्रेजी नाम, और उसमें पहली हेडिंग लिखेंगे यांत्रिकी। मैं क्लास की तरह बोलूंगा और आप अपने नोट्स में भी, रफ कॉपी में, जब वीडियो देख चुके हैं तो फेयर कॉपी में व्यवस्थित तरीके से लिखिएगा, किताब से पढ़ भी लीजिएगा एक बार। ठीक है। बोलो, मैं पहली हेडिंग लिख लिए। अच्छा हाँ, एक बार इंग्लिश लिख लिए तो अब इंग्लिश मीडियम तो है नहीं, बार बार इंग्लिश लिखना नहीं, एक बार लिखना जानकारी के लिए। अभी हेडिंग केवल लिखेंगे यांत्रिकी। मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा और सुनते समय हेडफोन अथवा ईयरफोन का प्रयोग करेंगे। आवाज स्पष्ट, सहज, सरल
लगेगी। चलिए हेडिंग डालिए यांत्रिकी, बोले चलिए लिखिए, बोले ना, लिखिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, लिखना शुरू कीजिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थूल कणों की गति, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थूल कणों की गति, स्थूल कणों की गति, गति के प्रकार, स्थूल कणों की गति, गति के प्रकार, कामा करके लिखेंगे, तथा गति के कारणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। स्थूल कणों की गति, गति के प्रकार तथा गति के कारणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। गति के कारणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। यांत्रिकी कहलाती है। क्या लिखे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थूल कणों की गति, गति के प्रकार तथा गति के कारणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। लिख लिए दूसरी हेडिंग, द्रव स्थैतिकी व द्रव गतिकी। हेडिंग लिखिए, द्रव स्थैतिकी व द्रव गतिकी। लिखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, लिखें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर द्रव तथा गतिमान द्रव, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर द्रव व गतिमान द्रव में उपस्थित ऊर्जाओं, स्थिर द्रव व गतिमान द्रव में उपस्थित ऊर्जाओं, उनके कारणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर द्रव व गतिमान द्रव में उपस्थित ऊर्जाओं, उनके कारणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, द्रव स्थैतिकी व द्रव गतिकी कहलाती है। द्रव स्थैतिकी व द्रव गतिकी कहलाती है। ठीक है, अगली हेडिंग लिखिए, ऊष्मा गतिकी। थर्ड हेडिंग, ऊष्मा गतिकी। ठीक है, लिखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के गुणों व प्रभावों के साथ साथ, ऊष्मा के गुणों व प्रभावों के साथ साथ ऊष्मा आधारित उपकरणों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा के गुणों व प्रभावों के साथ साथ ऊष्मा आधारित उपकरणों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा आधारित उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है। ऊष्मा गतिकी
कहलाती है। फुल स्टॉप। फोर्थ हेडिंग तरंगिकी, वेव्स। हेडिंग केवल हिंदी में रहेगी। हेडिंग लिखिए तरंगिकी, उसमें लिखें, वो तो लिखना ही है। हाँ, क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें तरंग के गुण, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें तरंग के गुणों, तरंग के गुणों, प्रकारों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें तरंग के गुणों, प्रकारों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तरंग के गुणों, प्रकारों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, तरंगिकी कहलाती है। तरंगिकी कहलाती है। अगली हेडिंग विद्युत की। 12 की शुरुआत यहीं से होगी। हेडिंग लिखें विद्युत की। लिखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा गतिमान आवेश, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा गतिमान आवेश के, स्थिर आवेश तथा गतिमान आवेश के गुणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश व गतिमान आवेश के गुणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। गुणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत्की कहलाती है। विद्युत्की कहलाती है। ठीक है। अगली हेडिंग प्रकाशिकी। प्रकाशिकी लिखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, ये तो सब में लिख रहे हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों तथा प्रभावों के साथ साथ, प्रकाश के गुणों तथा प्रभावों के साथ साथ प्रकाशीय उपकरणों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशीय उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक है। 2 रह गई, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। परमाणु भौतिकी लिखेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु की संरचना एवं विभिन्न परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करते हैं, परमाणु भौतिकी कहलाती है। फिर से ध्यान से सुनेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाभिक को छोड़कर शेष परमाणु का अध्ययन किया जाता है, परमाणु भौतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाभिक के बारे में अध्ययन किया जाता है, नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाभिक को छोड़कर शेष परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है, परमाणु भौतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल नाभिक के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे नाभिकीय भौतिकी कहा जाता है। इन्हीं बातों को ठीक ढंग से लिख लीजिएगा, व्यवस्थित नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, किताब से मिला लीजिएगा, अध्ययन विस्तृत करिए। शेष अगली मुलाकात होने पर इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।